नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास का ओवरव्यू करेंगे, यानी कि उसको रिवाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये टॉपिक पिछले सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो हमने पिछली क्लास में सिद्धांत पढ़े थे, थ्योरीज पढ़ी थी, उन्हीं थ्योरीज का ये कंक्लूजन है। कौन? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वे कौन सी थ्योरी थी? वे ओरिजिन थ्योरी थी। ओरिजिन थ्योरी में हमने पढ़ी थी एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। उसके बाद हमने कन्वेक्शनल करंट, यानी कि ये जो कन्वेक्शनल करंट है ये मूवमेंट कर रही है ना, इसके बाद जो ऊपर का लिथोस्फीयर ये मूवमेंट कर रहा है, ये वाली थ्योरी पढ़ी थी। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी ऑर्थर होम ने। ऑर्थर होम जो था उसने ये थ्योरी दी थी। उसने बताया था कि जो अल्फ्रेड वैगनर है उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो गलत थी। अल्फ्रेड वैगनर ने बोला था ये जो मूवमेंट करते हैं कॉन्टिनेंट या फिर जो प्लेट मूवमेंट करती है, इनके पीछे का रीजन, इनके पीछे लगने वाली फोर्स थी पोल फीलिंग। और दूसरा उन्होंने बताया था टाइडल फोर्स, जिसे वैज्ञानिकों ने बाद में खारिज कर दिया था। बट उसके बाद ऑर्थरोम ने जो कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी दी, इससे सब साफ हो गया कि कॉन्टिनेंट जो मूव कर रहे हैं वो कन्वेक्शनल करंट के कारण कर रहे हैं। यानी कि एस्थेनोस्फेयर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब एस्थेनोस्फेयर भी हमने पढ़ाया था, दोबारा बता देता हूँ। एस्थेनोस्फेयर क्या था? एस्थेनोस्फेयर अर्थ के मेंटल का ऊपर का, यानी कि जो अपर वाला मेंटल था उसका लोअर वाला हिस्सा था, उसको हम कहते थे दुर्बलता मंडल। अब इस दुर्बलता मंडल के ऊपर लिथोस्फेयर थी। लिथोस्फेयर क्या था? लिथोस्फेयर था सॉलिड रॉक, यानी कि क्रस्ट का और अपर मेंटल का हिस्सा। अब इस एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा था ये सर्कुलेट होता है, ऐसे मूवमेंट करता है। ठीक है, इसके ऊपर वाली जो प्लेट है ये भी इसके साथ मूवमेंट करती है। जिस डायरेक्शन में मैग्मा मूवमेंट करेगा उसी डायरेक्शन में प्लेट मूवमेंट करेगी। ये बताया था किसने? ऑर्थर होम ने। अब इसी सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक में जोड़ दिया गया। और जो उसका प्लेट का ड्रिफ्ट वाला जो सिद्धांत था वैगनर का, यानी कि प्लेट जो मूवमेंट करती है, उसके साथ इसको मिला दिया गया। तो यहाँ से बना प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत यहाँ से निकल कर आया। फिर इसमें कुछ इवोल्यूशन और हुए। इवोल्यूशन करने वाला जो बंदा था उसका नाम था डब्ल्यू जेसन मॉर्गन। इस थ्योरी का जो पूरा श्रेय है वो इस बंदे को जाता है, किसको? डब्ल्यू जेसन मॉर्गन। यानी कि ये थ्योरी इसके नाम से मशहूर है। अब इसने मदद किसकी ली थी? इसने मदद ली थी ओरिजिन थ्योरी की। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कन्वेक्शनल करंट बता दिए मैंने, किसने दी थी? ऑर्थोनोम ने। यह एक्सटर्नोस्फेयर है, इसमें मैग्मा सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि करंट ऊपर उठती है फिर डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज का मतलब एक दूसरे दूसरे से अलग होती है, या फिर कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब एक दूसरे से टकराती है। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाली सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है? कन्वेक्शनल करंट जो दी थी ऑर्थरहोम ने, इन्होंने कहा इस करंट के कारण सी फ्लोर भी स्प्रेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और बीच में क्या बनता है? दरारें, यानी कि वेंट बनते हैं। और यहाँ बन जाती है ओशियन की रिजिस, यानी कि ओशियन रिजिस। ये किसने दिया था? हैरियस ने। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पर। ठीक है, हमारा आज का मेन टॉपिक क्या था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलो पढ़ते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव सेक्शन ऑफ द अर्थ आउटर शेल known as the lithosphere, which include the crust and the upper mantle. These plates float on a semi-liquid layer called the asthenosphere. ठीक है, उसके बाद allowing them to move and interact with one another, the lithosphere is divided into several major and the minor plates, with the major ones included the Pacific plate. ठीक है, मेजर कौन सी है? पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये मेजर वाली है और कुछ माइनर भी है। तो इसमें ये इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? ये अर्थ का जो ऊपर वाला सेल होता है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर जब कन्वेक्शनल करंट के कारण, यानी कि लिथोस्फीयर में जो मूवमेंट होती है लावा की, इसकी सेमी लिक्विड लेयर जो है लावा की,
उसकी जब मूवमेंट होती है कहाँ होती है, स्टेनोस्फीयर में, तो उस मूवमेंट के कारण इंटरेक्ट होता है किससे, लिथोस्फीयर का एस्थेनोस्फीयर से। और फिर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्मा मूव करता है उसी डायरेक्शन में लिथोस्फीयर मूव करता है। फिर क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है सेवरल मेजर माइनर प्लेट्स में और मेजर प्लेट्स में, यानी कि कुछ छोटी छोटी प्लेट कुछ बड़ी बड़ी प्लेट। उनमें से कुछ बड़ी प्लेट कौन सी है, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। फिर आती है अंटार्कटिक प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो प्लेट होती है ना, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट, जो लिथोस्फीयर है मेन, ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार की, यानी टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियन प्लेट्स। कॉन्टिनेंट प्लेट जो होती है वो होती है, कंपोजिशन उसकी कैसे होती है देखो। कॉन्टिनेंटल प्लेट की कंपोजिशन होती है सियाल से। सियाल में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। अब इस सिलिका क्या होता है, ये होता है एसिडिक कंपोजिशन। और एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम धातु होता है, यानी कि मेटल होता है, बट ये बहुत हल्का होता है। और जब हम उसकी बात करते हैं दूसरी वाली प्लेट की, दो प्लेट पड़ी थी ना, ओशियनिक प्लेट, तो ओशियन प्लेट में क्या होता है, ओशियन प्लेट में जहाँ ये सियाल है वो सीमा होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, ये फर्क होता है दोनों में। तो इसकी जो थिकनेस है किसकी, क्रस्ट की, ये ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, ओशियन प्लेट से ज्यादा होती है। और ये लेस डेंस होती है, यानी कि डेंसिटी कम मिलेगी। ठीक है। प्लेट जो है वो टू टाइप्स की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेट। पहली होती है कॉन्टिनेंटल, दूसरी होती है ओशियन। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है और मेटल की मात्रा कम होती है, यानी कि उसमें मिलती है हमें सीमा, सॉरी सियाल। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है। उसके बाद ये जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये होती है थिक। कितनी होती है ये, यानी कि इसकी जो चौड़ाई जो मोटाई होती है ना ज्यादा होती है ओशियन क्रस्ट से, 30 से लेके 70 किलोमीटर तक। उसके बाद ये लेस डेंस होती है। अब ये लेस डेंस क्या होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम होती है। किससे, ओशियन से। जनरली फ्रॉम द कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। इसमें मोस्टली क्या पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट शेल्फ्स पाए जाते हैं। ओल्डर देन द ओशियन क्रस्ट, ये ओल्डर भी होती है ओशियन क्रस्ट से। अभी हम सब देखेंगे कैसे होती है। एग्जाम्पल, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। फिर आते हैं हम, देखो इसका कंपोजिशन देखो। ओशियन प्लेट में क्या क्या है, इसमें कंपोजिशन में है सीमा, हमने पढ़ा था ना। कॉन्टिनेंट में क्या था, सियाल था। ओशियन में क्या है, सीमा। सियाल क्या था, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सीमा में क्या है, सीमा में होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, ये हार्ड मेटल होता है। ठीक है। मैग्नीशियम के कारण इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, किसकी, ओशियन प्लेट की। देखो, डेंसर देन दी कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीशियम है। और उसमें क्या था, पिछली वाली में, कॉन्टिनेंट वाली में, इसमें था एल्युमिनियम। ठीक है। अब ये जो प्लेट होती है ये थिनर होती है, यानी कि किससे, ये कॉन्टिनेंट प्लेट से कम पतली होती है, थिकनेस इसकी कम होती है, 5 से 10 किलोमीटर तक। फिर आ जाते हैं हम इसकी कंपैरेटिविटी पे, यानी कि ये जो प्लेट है ये यंगर होती है किससे, क्रस्ट से, यानी कि ओशियन क्रस्ट जो है ये यंगर होती है कॉन्टिनेंट क्रस्ट से। क्यों होती है, क्योंकि ये बनती रहती है, नई क्रस्ट बनती रहती है और पुरानी नष्ट होती रहती है। एग्जाम्पल, पैसिफिक प्लेट, नाजका प्लेट, कोकस प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट, ये सब की सब क्या है, ओशियन प्लेट का एग्जाम्पल है। और कॉन्टिनेंट प्लेट का एग्जाम्पल कहाँ था, ये था इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही वही वाली बात है, आई ऑलरेडी टेल अबाउट इट। कॉन्टिनेंटल प्लेट आर थिकर एंड लेस डेंस देन द ओशन प्लेट, यानी कि कॉन्टिनेंट प्लेट क्या है, ज्यादा थिकर, ज्यादा मोटी है किससे, ओशन प्लेट से। कारण क्या है, क्योंकि कॉन्टिनेंट का तो हमें पता है ना, कॉन्टिनेंट की ऊंचाई ज्यादा होती है, उस पर माउंटेन्स वगैरह भी होती है। और ओशियन प्लेट में क्या है, ओशियन प्लेट में ऊपर ओशियन होता है और नीचे प्लेट होती है, क्योंकि आधा पोर्शन तो ओशियन कवर कर लेते हैं, तो थिकनेस तो उसकी कम होगी ही। तो ओशियनिक प्लेट आर थिनर
denser and more prone to the subduction than the continent plate, यानी कि इनका सबडक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा गहराई तक जाती है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, अब देखो ये जो बाउंड्री दिख रही है ना आपको, जब दो चीज ऐसे, मतलब दो चीज ऐसे फॉरवर्ड मूव करती है ना आमने सामने की तरफ, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। यहाँ देख रहे हो ना, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। बाउंड्री टू टाइप्स की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट, दूसरी होती है डाइवर्जेंट। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कन्वर्जेंट पे, फिर आएंगे हम डाइवर्जेंट पे। अब देखो कन्वर्जेंट में क्या है। ए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज ए प्लेट बाउंड्री वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड, यानी कि दो प्लेट मूव करती है और फिर टकरा जाती है आपस में। अब ये जो प्लेट है ये एक दिशा में मूव कर रही है, फिर ऐसा टाइम आएगा तो यहाँ पे ये कोलाइड हो जाएगी, टकरा जाएगी, उसके बाद जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी। ठीक है, ये होता है कन्वर्जेंट। उसके बाद आता है डाइवर्जेंट। ये होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब दो प्लेट यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि नीचे से जो मैग्मा है इसका सर्कुलेट अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बीच में गैप बनेगा, दरार बनेगी, यानी कि वेंट बनेगा, नीचे से मैग्मा बाहर निकल कर आएगा और इसे ढक देगा। ए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज अ प्लेट बाउंड्री वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से अलग जाती है, एज द प्लेट सेपरेट मैग्मा राइज फ्रॉम द मेंटल, यानी कि फिर क्या होता है, यहाँ दरार बनती है, मैग्मा बाहर निकलता है और कूल होने के बाद नई फॉर्मेशन करता है क्रस्ट का। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को देखेंगे, पहले आ जाते हैं अपने उसी पे ही, कन्वर्जेंट पे। देखो ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री भी थ्री टाइप्स की होती है, यानी कि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है ओशियनिक, ओशियनिक कन्वर्जेंट, यानी कि जहां दोनों प्लेट ओशियन की हो, ये वाली भी ओशियन की प्लेट है, ये वाली भी ओशियन की प्लेट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी वे देखेंगे फिर। अब फिर होती है ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट, यानी कि एक प्लेट ओशियन है, दूसरी कॉन्टिनेंट की है। ये देखो ये ओशियन की प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है। फिर हम देखेंगे कि जब एक प्लेट कॉन्टिनेंट की होती है, दूसरी ओशियन की, जब क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं और क्या क्या कंडीशन बनती है। फिर आएंगे हम कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे, फिर आएंगे हम कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे। ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री भी टू टाइप्स की होती है, बाउंड्रीज टोटल होती है टू टाइप्स की, एक थी कन्वर्जेंट, दूसरी थी डाइवर्जेंट। फिर हम आए कन्वर्जेंट के अंदर। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री भी कितनी होती है, तीन टाइप की, यानी कि बाउंड्री टोटल बाउंड्री टू टाइप्स की और कन्वर्जेंट बाउंड्री तीन टाइप्स की। उसमें कौन सी थी, ओशियनिक, ओशियनिक एंड ओशियनिक कॉन्टिनेंट, और फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशियनिक, यानी कि ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, यानी कि एक प्लेट ओशियन की, ये वाली दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंट की, जब ये क्या होगी, कन्वर्ज होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये वाला सिस्टम बनेगा। देखो ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट ऐसे बढ़ी आगे, ठीक है, इधर से ये वाली ऐसे बढ़ी आगे। क्या हुआ, एक पोजीशन पर आके ये जब कोलाइड हुई, यानी कि टकराई, तो इनमें से जो भारी प्लेट थी, भारी कौन सी थी, ओशियन की थी। हम पहले बात कर चुके हैं ओशियन में क्या होता है, ओशियन में होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और इसमें होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से भारी क्या होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ज्यादा भारी होगा, तो इसी कारण ओशियनिक प्लेट ज्यादा भारी होती है। तो जब ये भारी होगी तो क्या होगा, जब ये दोनों टकराएगी तो भारी वाली नीचे धंस जाएगी, और ये धंसने के कारण इसमें क्या होगा, ये सीधी पहुंचेगी एस्थेनोस्फेयर पर। एस्थेनोस्फेयर में जाकर ये पिघल जाएगी, पिघलने के बाद ये क्या करेगी, मैग्मा सर्कुलेट करेगी, यानी कि मैग्मा का सरप्लस करेगी। सरप्लस का मतलब अधिकम। जब सरप्लस होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो दरारें बनेगी कोलाइड होने के कारण, ये मैग्मा रास्ता ढूंढेगा, वैन ढूंढेगा, और बाहर की तरफ प्रेशर से बाहर की तरफ निकलेगा। जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो यहाँ से बनेगा वोल्केनो, यानी कि वोल्केनो का फॉर्मेशन होगा।
जब वोल्केनो बनेगा तो वोल्केनो से निकलेगा एसिडिक लावा। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ से एसिडिक लावा क्यों निकलता है। बेसिकली एसिडिक लावा और बेसिक लावा टू टाइप्स के लावा होते हैं, ठीक है। बट जहाँ दो प्लेटों का टकराव होता है, यानी कि एक प्लेट कॉन्टिनेंट की, एक प्लेट ओशियन की, जरूरी नहीं है दोनों प्लेट अगर इसमें कॉन्टिनेंट की हो जब भी हो सकता है, बट हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जब दो प्लेटों का कन्वर्जन होता है यानी कि टकराती है, तो एक प्लेट जाती है बिल्कुल नीचे बीनीथ दी लिथोस्फेयर यानी कि एस्थनोस्फेयर में, तो ये करते हैं सरप्लस। बट कंडीशन क्या है, ये जो प्लेट है ओशियन प्लेट, ये यहाँ क्या कर रही है, मिक्स कर रही है प्योर लावा में एसिडिक लावा को, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एसिड भी है इसमें ओशियन प्लेट में। तो ये जो लिथोस्फेयर है ये प्योर मैग्मा में मिक्स हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इस मैग्मा का प्योरनेस कम हो जाएगा और इसमें हो जाएगा एसिड, एसिड थोड़ा सा ज्यादा। तो एसिड ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जो यहाँ जो मैग्मा बनेगा ये हो जाएगा एसिडिक। जब ये एसिडिक होगा तो ये बाहर जब निकलेगा, तो एसिडिक लावा की कुछ विशेषताएं होती है। एसिडिक लावा क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये बनाएगा माउंटेन्स, यानी कि वोल्केनो के थ्रू बनेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स भी कौन से वाले बनेंगे, ये हाईएस्ट माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है। पता चल गया ना एसिडिक लावा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ से प्लेट अंदर जा रही है। अगर यहाँ डाइवर्जेंट होता, मान लेते हैं डाइवर्जेंट का मतलब दोनों प्लेट अलग हो रही है, तो उसमें कोई भी प्लेट एस्टेनोस्फीयर तक नहीं जाती, ठीक है। तो मैग्मा में कहीं से कोई प्लेट का मिक्सचर नहीं होता, यानी कि लिथोस्फीयर मिक्स नहीं होती, तो बाहर से निकलता सीधा प्योर मैग्मा। कब, जब डाइवर्जेंट होता। बट यहाँ क्या होता है, हो रहा है कि यहाँ हो रहा है कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा एसिडिक लावा के थ्रू वोल्केनो, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे ट्रेंच। अब ये होते हैं ट्रेंच, क्या होते हैं, ट्रेंच होती है समुन्द्र के अंदर बहुत गहरी गहरी खाइया होती है, ठीक है। तो ये जब ओशियन ओशियन प्लेट कन्वर्जेंट होती है या फिर ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंट होती है, जब देखने को मिलती है हमें ओशियनिक ट्रेंच, ठीक है। फिर हमें सेल्फ देखने को मिलेंगे। सेल्फ क्या है, ये भी दरारें होती है ओशियन के किनारे पर, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, हमें ये पता लगाना है कि ओशियन कॉन्टिनेंट पे क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनती है और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमने देखा ओशियन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में हमने देखा कि एसिडिक लावा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बाहर निकलता है एसिडिक लावा, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है हाईएस्ट वोल्केनो यानी कि माउंटेन। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो है वो एंडीज माउंटेन्स पर्वत श्रृंखला पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी। वो इसी पोजीशन से यानी कि इसी प्रोसेस से बन रहा है। एक प्लेट जो है, एक प्लेट ओशियन की थी उसमें, और एक प्लेट उसमें क्या है, एक साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट क्या है, पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है, तो उससे क्या बना था, उससे बना था ओजस डेल सलाडो। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट, इसी की हमने बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कुछ खास नहीं मिलेगा, वही बात है जो मैं बता चुका हूँ। जैसे कि ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट इज ए टाइप ऑफ कन्वर्जेंट डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विनाशकारी होता है ये। डिस्ट्रक्टिव क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें एक प्लेट क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है, सबडक्ट होने के बाद सीधी स्टेनोस्फीयर में जाकर विनाश हो जाता है इसका, प्लेट का नष्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, प्लेट बाउंड्रीज वेयर एन ओशियनिक प्लेट एंड ए कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव टुवर्ड ईच अदर, यानी कि ये जो प्लेट है ये मूव करती है एक दूसरे के आमने सामने वाली दिशा में। दी डेंसर ओशियनिक प्लेट सबडक्ट beneath दी लाइटर कॉन्टिनेंट प्लेट, ठीक है। यानी कि जो ज्यादा हल्की है वो ऊपर उठ जाती है और जो डेंसर है वो नीचे धस जाती है। अब आ जाता है फीचर यानी कि प्रोसेस, सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब क्या था, धंसना, ठीक है। डीप ओशियन में ट्रेंच बन रहे थे, बिल्कुल बन रहे थे। मैग्मा जनरेशन हो रहा था, अभी बताया था मैंने मैग्मा जनरेशन कैसे हो रहा था। एक प्लेट नीचे जाती है, धस जाती है, दरारें बनती है, मैग्मा बाहर निकलता है। बट एक चीज जो समझ लो, यहाँ जो वेंट बनेगा इसको बोलेंगे सेंट्रली वेंट, यानी कि जब एक कॉन्टिनेंट या ओशियन कन्वर्जेंट होता है यानी कि टकराता है आपस में, तो केवल एक वेंट बनता है, यानी कि एक दरार बनती है, उसको बोलते हैं सेंट्रली वेंट। बट जब डाइवर्जेंट होता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग जाती है, तो वहां बनता है फिजर वेंट। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग दरारें होती है, उन दरारों से निकलता है प्योर मैग्मा, जिसको बोलते हैं बेसिक मैग्मा।
वो मैग्मा क्या करता है, वो दूर तक फैल जाता है। ये मैग्मा क्या करेगा, एसिडिक मैग्मा जो यहाँ निकल रहा है ये दूर तक नहीं फैलेगा, इसमें विस्कोसिटी अधिक होती है, यानी कि गाढ़ापन अधिक होता है। आगे चलते हैं। देख लिया था हमने मैग्मा जनरेशन हो रहा था, पर मैग्मा कौन सा जनरेशन हो रहा था, मैग्मा एसिडिक वाला जनरेट हो रहा था। आगे चलते हैं। अब ये और क्या करेगा, माउंटेन बिल्डिंग करेगा, ये भी बात कर चुके हैं हम। फिर अर्थक्वेक्स आने की संभावना होती है, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने से क्या होगा, अर्थक्वेक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री होती है, बताई दी मैंने, यानी कि एक प्लेट नीचे जाके क्या हो रही थी, विनाश हो रही थी इस प्लेट का। आगे चलते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, ये है प्लेट्स के। एंडीज में, एंडीज माउंटेन जो है ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, ये कैसे बनी है, ये किसके माउंट एग्जाम्पल है, पहले ये देखो, ये है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन प्लेट जब कन्वर्जेंट होती है तो उनसे जो माउंटेन बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं, उसके एग्जाम्पल है। एंडीज कैसे बन रहा था, नाजका प्लेट, यानी कि नाजका जो है ये ओशियनिक प्लेट है, उससे कौन सी प्लेट टकरा रही थी, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है ओशियन प्लेट। ठीक है, दोबारा सुन लो अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो। एंडीज माउंटेन बना नाजका जो ओशियन प्लेट है, और साउथ अमेरिकन प्लेट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इन दोनों के टकराने से। ठीक है, ये कौन से माउंटेन्स का निर्माण करता है, ये करता है फोल्ड माउंटेन का निर्माण। यानी कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है, ऊपर वाले जो रीजन है, ये जो कॉन्टिनेंट का रीजन है, ये हल्का होता है, तो इसके किनारे पर क्या होता है, इसके किनारे पर सेंडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं आकर। तो इन सेंडिमेंट इकट्ठे होने के कारण जब सबडक्शन होता है तो ये सेंडिमेंट ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। तो इन सेंडिमेंटों के फोल्ड होने से यहाँ बनते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, वो जो वोल्केनो के थ्रू माउंटेन बन रहे थे वो अलग सीन है, बट ये जो फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं ये अलग सीन है। फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं सेंडिमेंट से, रिवर यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर, पर्वतों से सेंडिमेंट यानी कि रॉक, मिनरल्स और जितने भी ये डस्ट वगैरह के पार्टिकल होते हैं, ये बहाकर नदी के किनारों पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, नदी की स्ट्रीम्स के द्वारा। ठीक है, बट जब सबडक्शन होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, तो जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये सिकुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कास्केड रेंज, जुआ दी फूका प्लस नॉर्थ अमेरिका, ये कहाँ है, ये हमें मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट साइड जो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया के आसपास वाला रीजन है जुआ दी फूका। ये इसमें क्या है, इसमें मिलेगा ने हमें वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, ये भी कौन सा है, ये भी प्लेट उसी वाली है, यानी कि कन्वर्जेंट वाली प्लेट। उसके बाद है सेंट्रल अमेरिकन आर्क, कोकस प्लेट, ये जो कोकस प्लेट आप देख रहे हो ये कौन सी है, ये कोकस प्लेट एंड कैरेबियन प्लेट। फोकस प्लेट एंड कैरेबियन प्लेट ये दोनों ओशियन और कन्वर्जेंट प्लेट है। उसके बाद आ जाते हैं मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट, फोकस प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। फोकस प्लेट इसमें क्या है, ओशियनिक प्लेट है, और ये वाली प्लेट क्या है, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है। इसमें भी ये ओशियन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों क्या बना रहे हैं, वोल्केनोज बना रहे हैं। आगे चलते हैं। हमने देखा था ओशियन कॉन्टिनेंट, आगे आ जाता है अब ओशियन एंड ओशियन कन्वर्जेंट, यानी कि दोनों प्लेट ओशियन की है अब, ये वाली सिचुएशन, ये वाली। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जब दोनों प्लेट ओशियन की है, तो आप पूछोगे तो दोनों ओशियन के तो दोनों भारी होगी, नहीं, बट इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा ना, कि इसमें से कोई एक प्लेट ऐसी होगी जिसमें ज्यादा कंपोजिशन होगा मेटल का, तो वो ज्यादा भारी होगी। ठीक है, तो वो जो ज्यादा भारी होगी, मान लेते हैं ये ज्यादा भारी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जब ये ओशियन की प्लेट, ये ओशियन की प्लेट, दोनों जब टकराएगी तो जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे सबडक्ट होगी। सबडक्ट होने के बाद क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी, एस्टेनोस्फीयर में जाकर मैग्मा सरप्लस करेगी और नीचे से मैग्मा वेंट के थ्रू यानी कि दरार के थ्रू बाहर निकलेगा और वोल्केनो का निर्माण करेगा। बट इसमें एक चीज अलग है, यहाँ हमने देखा था ओशियन और कॉन्टिनेंट में क्या देखा था, यहाँ सेंडिमेंट इकट्ठे हो रहे थे, बट यहाँ सेंडिमेंट कैसे इकट्ठे होंगे, क्योंकि दोनों ओशियन है। ओशियन में कोई पर्वत थोड़ी है या ना कोई रिवर है। ठीक है, तो यहाँ सेंडिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ जब फोल्ड वगैरह बनेगा तो इसमें कोई सेंडिमेंट नहीं होने के कारण यहाँ माउंटेन बिल्डिंग नहीं होगी। बट यहाँ से जो मैग्मा बाहर निकला था, ये मैग्मा क्या करेगा, ये आइलैंड का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, ओशियनिक, ओशियनिक कन्वर्जेंट। अब लगे हाथ इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं।
Oceanic convergent is a type of convergent destructive plate boundary where two oceanic plates move forward each other. The colder and denser oceanic plate subduct beneath the other plate, यानी कि इनमें से जो प्लेट ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा ओल्डर होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो सबडक्ट हो जाएगी नीचे किसके, दूसरी प्लेट के। ज्यादा ओल्डर होगी उसमें क्या होगा, वो ज्यादा डेंस होगी। ये देखो, ओशियन ओशन कन्वर्जेंट, यानी कि ये भी ओशियन की प्लेट, ये भी ओशियन की प्लेट। अब ये जब सबडक्ट होती है तो ये एस्टेनोस्फेयर में जाकर मैग्मा सर्कुलेशन सरप्लस करती है, मैग्मा बाहर निकलता है, और ये मैग्मा क्या बनाता है, आइलैंड आर्क बनाता है। अभी आर्क क्या होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, उनको बोलते हैं आर्क। और ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं मैग्मा से, और कौन से वाले मैग्मा से, एसिडिक मैग्मा से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके कुछ फीचर हैं, जैसे कि सबडक्शन होगा, पहले बता चुके हैं, सबडक्शन तो दोनों में हो रहा था। डेंसर ओशनिक प्लेट क्या होगी, सिंक होगी, यानी कि नीचे धंस जाएगी। डीप ओशनिक ट्रेंच फॉर्मेशन होगा, यानी कि डीप ओशनिक ट्रेंच। अब इसमें क्या है, यहाँ जो ये वाला एरिया है, जब ये सबडक्ट होती है तो इसमें दरारें बन जाती है बहुत गहरी, पर वे दरारें एस्टेनोस्फेयर तक नहीं जाती। तो ये क्या करती है, ये दरारों में पानी अंदर तक चला जाता है, तो इनको बोलते हैं हम ओशनिक ट्रेंच, यानी कि डीप ट्रेंच। इसका कुछ एग्जाम्पल है, दुनिया की सबसे गहरी जो ट्रेंच है उसका नाम है मरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है ये। ठीक है, मैग्मा जनरेशन होता है कहाँ, होता है स्टेनोस्फेयर में। हाई टेम्परे अब इसका कारण क्या है, ये तो दूसरी बात है, क्योंकि ये तो जब स्टेनोस्फेयर पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ा दिया था, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, मैग्मा राइज अपवर्ड, यानी कि मैग्मा ऊपर की तरफ राइज होता है। ठीक है, इट इरप्ट एज ए लावा ऑन ओशियनिक फ्लोर। वोल्केनिक आइलैंड आर्क बनते हैं, अभी दिखाया था ये आर्क बन रहे थे। ठीक है, मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रेंच है। वोल्केनिक आइलैंड फॉर्मेशन, अब देखो ये एक एग्जांपल हो रहा है, जापानीज आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होते हैं, ये आइलैंड के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये भी किससे बनेंगे, जब नीचे से मैग्मा बाहर निकलेगा, कहाँ से, एस्टेनोस्फेयर से। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, किसके, ये ट्रेंच के है, मरियाना डीपेस्ट ट्रेंच, ठीक है, प्लस आइलैंड आर्क है। जापान में वोल्केनिक आइलैंड आर्क है, ये किसके, सब ओशियन ओशियन कन्वर्जेंट बॉर्डरीज के एग्जांपल है। इससे कौन सी लैंडफॉर्म्स बन रही है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं तोंगा, कुरील। कुरील कहाँ है, ये कुरील आइलैंड जो है ये हमें मिलेगा रशिया के पास, रशिया और जापान के पास मिलेगा, कामचटका पेंसुला के पास।